हेलो फ्रेंड्स, जेटी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डाइस के पार्ट 2 में ओपन डाइस यानी कि खुला पासा के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब जानते हैं कि ओपन डाइस क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक डाइस बनाते हैं तो फ्रेंड्स, डाइस को हम क्या बोल सकते हैं कि डाइस एक घन या घनाभ होता है। घन या घनाभ होता है मतलब घन और घनाभ में भी उसके 6 फलक होते हैं और 6 वर्ग उसके बनते हैं। जैसे सपोज इसको मान के चलिए कि ये एक डाइस है, ठीक है। तो इसमें 6 वर्ग बनते हैं। ये यहाँ तक क्लियर है। इसको आप इतना समझिए, इसमें भी 6 फलक होते हैं, आपके घन और घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ओपन डाइस का मतलब ये हुआ कि मैं आज जो हमको जो पढ़ना है, हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। तो ये जो डाइस है, इस डाइस को हम ओपन कैसे करेंगे, खोलते कैसे हैं, इसको देखेंगे। इसको मैं लिख देता हूँ खुला पासा। ये हो जाएगा आपका खुला पासा। तो देखिए, ये तो एक डाइस जो है ये अभी क्या है, क्लोज डाइस है। लेकिन इस डाइस को हम जब खोलेंगे तो वो कैसे दिखेगा, एक जैसे इधर का फलक है, एक इधर का फलक है, एक नीचे का, एक इस साइड का, एक ऊपर का और एक उधर बैक साइड का। तो जैसे ही इस डाइस को हम खोलेंगे तो कैसे दिखेगा, देखिए इधर कैसे ओपन करेंगे। जैसे आप मान के चलिए कि आप कागज़ का टुकड़ा का एक डाइस बनाया हो, उसके बाद उसको कैंची से आप काट रहे हो, काट के अलग अलग टुकड़ा ऐसे बाहर कर रहे हो, ठीक है। इधर का पार्ट खोलेंगे तो ये कैसे दिखेगा, आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसके बाद में देखो, ये इधर का फलक खुल गया, ये इधर का फलक खुल गया। अब ये बैक साइड का खोलेंगे तो बैक साइड का खोलेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये उसके पीछे का हिस्सा खुल गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में देखिए, एक इधर का हो गया, इधर का हो गया, बैक साइड का हो गया है। अब ये ऊपर का बचा है और ये ऊपर का। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। एक पार्ट आपका ये ओपन होगा, जो दूसरा जो पार्ट है ये आपका ऐसे ओपन होगा। तो हमारा जो है, जो क्लोज डाइस को खोलने के बाद में हमारा जो डाइस है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, डाइस को ओपन करने के बाद में। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है भाई। बंद डाइस है, या आप एक बॉक्स ले लो, ठीक है, जिसमें 6 फलक हो, उस टाइप का एक बॉक्स ले लेते हैं। उस बॉक्स को कैंची से पकड़ के हम काटेंगे, ठीक है। तो वो इसी के अकॉर्डिंग दिखेगा, इसी के टाइप दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ओपन डाइस है, खुला पासा। तो खुला पासा में हम बात करेंगे यूनिवर्सल रूल की। उसके 5 स्टैंडर्ड डायग्राम हैं जिसको हम फॉलो करके आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं ओपन जो डाइस है उसका स्टैंडर्ड डायग्राम क्या बनेगा। जैसे मैं स्टैंडर्ड डायग्राम की बात करूं तो इस डाइस को खोलने के बाद में देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 भाग तो आपका ऐसे निकल जाएगा। ये उसका स्टैंडर्ड डायग्राम कहलाएगा। 1 2 3 और 4, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 ये 4 भाग में दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद में 3 भाग में जो दिखेगा ये 1 2 और ये 3 वाला, तो ये यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो है यूनिवर्सल रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टैंडर्ड डायग्राम जो बनता है ओपन डाइस का, कुछ ये इस प्रकार आपको दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अगर बात करें इसमें अपोजिट की, तो इसमें अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा, ठीक है। तो देखिए ये बनेगा कैसे, ये तो इसके अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है। और ये इसके अपोजिट हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक। और उसके बाद फाइनली बात करें
तो ये जो है ये इसके अपोजिट होता है। ये हमारा, इसी में हम डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप के डायग्राम देखेंगे ताकि हमको अच्छे से वो क्लियर समझ में आए। डायग्राम किसी बंद पासा को जब खोलते हैं तो वो कैसे अलग अलग टाइप में दिखता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की। तो टाइप 1 में जो मैं स्टैंडर्ड डायग्राम आपको बताया था सबसे पहला कि ये ऐसे दिखेगा आपका पासा 3 और ये 4, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे एक बना लेंगे और एक आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो इसमें जैसे मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 5 है इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 6 होगा, 1 के अपोजिट आपका 3 होगा और 2 के अपोजिट आपका 4 होगा। तो ये एक डायग्राम हो गया। वैसे ही टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 का डायग्राम कैसे बनेगा, किसी बंद पासे को आप डिफरेंट तरीके से कैसे खोल सकते हो, हम इसकी बात कर रहे हैं। आपके घर में एक कागज़ का घर बना के आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। तो फ्रेंड इसमें कैसे अपोजिट होगा उसकी बात करते हैं। तो ये यहाँ पे 1 के अपोजिट 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 के अपोजिट 6 और यहाँ पर जो है ये 2 के अपोजिट आपका 5 होता है। टाइप 2 के बाद में अब देखते हैं टाइप 3। तो ये डायग्राम आपका कैसे बनेगा, यहाँ पे ठीक से देखिए, ये 1 2 3 4 तो आप ये बना सकते हो और एक ये यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे इसके अपोजिट कैसे होता है, जैसे यहाँ पर 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 5 होगा और यहाँ पर जो है 1 का अपोजिट आपका 6 होगा। है क्लियर। इसके बाद में टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में क्या होता है, उसका डायग्राम कैसे बनता है ये देखिए। टाइप 4 की बात करते हैं तो टाइप 4 में भी आप बना सकते हो। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, 1 2 3 और ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये कैसे अपोजिट होगा कि इसके अपोजिट होगा 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5 और 1 के अपोजिट आपका हो जाएगा 6। क्लियर है यहाँ तक। तो लास्ट टाइप देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 की बात करते हैं तो टाइप 5 कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पे इस टाइप का बना लेते हैं 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारा, इस टाइप का बना लो इसको, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो इसके अपोजिट कैसे होगा, यहाँ पर 1 का अपोजिट 3 होगा और 4 का अपोजिट आपका 6 होगा और 2 का अपोजिट आपका 5 होगा। फ्रेंड्स बस आपको इतना ही याद होना चाहिए कि कौन किसके अपोजिट जा रहा है। तो ये आप जो 5 टाइप में बताया हूँ कि 5 टाइप से अनफोल्ड कर सकते हैं हम क्लोज डाइस को। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बस इसी को फॉलो करना है, क्वेश्चन खुद ब खुद बनते जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद में कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स आज का पहला एग्जांपल देखते हैं ओपन डाइस का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस खुले पासे को बंद करने के बाद कौन सा पासा बनेगा। ये खुला पासा है, हम इसको खोले हुए हैं। अब इसको पैक करके पूरा बंद करेंगे तो क्या बनेगा, एक घन बनेगा या घनाभ बनेगा, ठीक है। तो वो कैसे दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा, यानी कि ये क्या है, कौन सा है, क्लोज डाइस है। तो देखिए इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये कौन सा टाइप है, आपका टाइप 1 है, ठीक है। तो टाइप 1 में मैं आपको क्या बताया हूँ कि यहाँ पे इसका अपोजिट ये होगा। देखिए एक बार और फिर से बता देता हूँ, इसका जो अपोजिट है ये होता है,
इसका अपोजिट ये होता है और ये जो 6 है इसका अपोजिट आपका ये 2 होता है। यहाँ तक हुआ क्लियर? अब देखिए, तो इसमें ऑप्शन को सबसे पहले देखिए, ये 6 के अपोजिट में 2 है, तो अपोजिट में है तो वो संख्या हमको नहीं दिखता है। ठीक है भाई, अपोजिट रहेगा तो दिखेगा कहाँ से, उसके जस्ट। तो देखो 6 के अपोजिट में 2 है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसा देखो, 6 के अपोजिट में 2, तो देखो ये 6 और 2 एक ही में है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसे देख के आपको काटना भी है। अब देखिए, अब इसके बाद में क्या है, 3 के अपोजिट में 5 है और 3 और 5 तो एक साथ दिख रहा है, तो ये हिडन होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके अलावा क्या है, 1 के अपोजिट में 4 है, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अब ये कैसे होगा इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 के अपोजिट में 4 है, तो 4 है क्या, नहीं है। और 6 के अपोजिट में 2 है, तो 2 है, नहीं है। 5 के अपोजिट में 3 है, तो जो अपोजिट वाला जो होता है वो हमको नहीं दिखता है, वो हिडन रहेगा, हाइड रहेगा, छुपा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 का अपोजिट 4 है, तो यहाँ पर 4 कहीं पर नहीं है, ठीक है, वो छुपा हुआ है। 6 के अपोजिट 2 है, तो वो 2 यहाँ पर नहीं है। और 5 के अपोजिट में 3 है, तो हम जिसके अपोजिट में देखते हैं वो अपोजिट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस खुले पासे को जब बंद करेंगे तो वो कैसे दिखेगा, ऑप्शन डी की तरह दिखेगा, और ये हमारा आंसर होगा। है समझ में, क्लियर हुआ फ्रेंड्स? इसके बाद में हम एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला गया है कि इस खुले पासे को बंद करने के बाद कौन सा पासा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक पासे का डायग्राम दिया हुआ है। इस पासे को बंद करने के बाद में कौन सा पासा बनेगा, हमको ए, बी, सी और डी से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों दे दिया है, तो ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, तो दोनों एक में नहीं हो सकता, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। हमारा देखिए ये भी दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा जो आंसर होगा बी होगा, ये हमारा आंसर होगा। देखिए इस पे बंद करने के बाद में हमको ये दिख रहा है प्लस, तो ये हिडन है, छुपा हुआ है, तभी तो ये बॉक्स बनेगा ना, अदरवाइज़ बॉक्स कैसे बनेगा। अगर यहाँ पे प्लस दिया रहता तो ये डॉट जो है वो छिपा रहता। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा बी आंसर होगा। देखते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या बोला गया है कि इस खुले पासे को बंद करने के बाद कौन सा पासा बनेगा। फ्रेंड्स, ये मैं पहले ही बताया हूँ कि इस टाइप का जब पासा आए तो क्या होता है, ये इसके अपोजिट होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये इसके अपोजिट होता है और ये जो होता है ये इसके अपोजिट होता है। ठीक है, अब फाइंड आउट करिए तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 के अपोजिट 6 दिख रहा है, तो ये 3 और 6 एक ही में दे दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 3 के अपोजिट 6 इसमें नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में देखिए 1 के अपोजिट 5 नहीं है और 4 के अपोजिट 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 3 के अपोजिट 6 नहीं है और 5 के अपोजिट 1 नहीं है और 4 के अपोजिट 2 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे क्या है, 6 के अपोजिट में 3, ठीक है, नहीं है। उसके बाद है 4 के अपोजिट 2, तो ये देखिए 4 का अपोजिट 2 है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर जो होगा ये बोथ बी एंड सी हमारा आंसर है। ठीक है, बंद करने के बाद में हमारा जो पासा है इस टाइप का दिखेगा। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं, तो इस एग्जाम्पल 4 में हमको इस टाइप का डायग्राम दिया गया है कि इस खुले पासे को बंद करने के बाद में कौन सा पासा बनेगा। तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर मैं ये बोला हूँ कि स्टैंडर्ड डायग्राम जब बनाया था तो इसको अपोजिट बताया हूँ। यहाँ पर 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 होगा, 3 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 5 होगा, और 1 के अपोजिट आपका क्या होता है, 6 होता है, जब भी इस टाइप का आपको डायग्राम मिले तो। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहला ए ऑप्शन से देखते हैं। 2 के अपोजिट 4
नहीं है इस डायग्राम में, ठीक है। 3 के अपोजिट 5 नहीं है और 1 के अपोजिट 6 नहीं है। तो हमारा जो एक आंसर जो दिख रहा है ए ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन में देखते हैं तो ये 1 के अपोजिट 6, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। सी ऑप्शन में देखिए 6 के अपोजिट में है 1 और 5 के अपोजिट में है 3, 5 के अपोजिट में है 3, ठीक है, और 4 के अपोजिट में 2, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और डी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 के अपोजिट में 5 नहीं दिख रहा है और 2 के अपोजिट में 4, 2 और 4 एक ही साथ है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसमें का जो आंसर जो होगा हमारा, जब बंद करने के बाद में हमारा जो पासा कैसे दिखेगा, ऑप्शन ए और सी की तरह दिखेगा, ए और सी की तरह दिखेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं ओपन डाइस का। ये लास्ट एग्जांपल है, इस खुले पासे को बंद करने के बाद कौन सा पासा बनेगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का जब भी हमको ओपन डाइस खुला पासा मिले तो इसके अपोजिट में क्या क्या जाता है, ये देखिए। सबसे पहले तो ये हो जाएगा इसके अपोजिट में, ये 3 के अपोजिट में आपका हो जाएगा 5, 2 के अपोजिट में 6 और 4 के अपोजिट में आपका क्या आ जाता है 1, ठीक है। अब इसको हमको देखना है, इसको इस पासे को बंद करने के बाद में जो हमारा घनाभ जो बनेगा कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2 के अपोजिट 6 नहीं है, ये है, तो इसमें ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। देखिए ये 2 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 6 नहीं होना चाहिए और ये इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 4 के अपोजिट में, देखिए 4 के अपोजिट में 1 है, तो ये है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 3 के अपोजिट 5, ये भी दे दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 के अपोजिट में 5 है, 5 नहीं दिया हुआ है, 2 के अपोजिट में 6 है, 6 नहीं दिया हुआ है और 4 के अपोजिट में 1 है। तो हमारा जो आंसर होगा डी होगा, ये हमारा आंसर होगा। है समझ में? आप इसको बनाइए, प्रैक्टिस करिए, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप फ्रेंड्स आज आपको ओपन डाइस से रिलेटेड एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप मेरे को कमेंट करिए। इसके बाद पार्ट 3 में जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसको कैसे हल करते हैं ओपन डाइस और क्लोज डाइस के, वो पार्ट 3 में देखेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।